हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम हब में आपका स्वागत है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट अग्निपथ स्कीम के लिए आवेदन मांगे हैं। और ये जो अग्निवीर नॉन कॉम्बेटेंट जो स्कीम है, इसके जो बैच स्टार्ट होगा वो जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा। तो इसके बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में ले लेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें आपको एज लिमिट कितनी है। एज जो है वो 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007, ठीक है। दोनों 2 जनवरी और 2 जुलाई दोनों डेट इंक्लूड हैं। तो जिसका जन्म इन तारीखों के बीच में हुआ है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात कि ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल। तो मैरिड के लिए ये स्कीम नहीं है, तो अनमैरिड जो कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए कोई ज्यादा नहीं है, आपको मैट्रिक या उसके बराबर किसी बोर्ड से आपको पास होना चाहिए। तो 10वीं पास वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हाइट की, तो 152 सेंटीमीटर। इसके बाद चेस्ट की, तो इसमें जो एक्सपेंशन होना चाहिए, जो फुलाव होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर। वेट आपका हाइट के प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ठीक है। और ये जो बाकी आपके नॉर्मल है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें जो है जो प्रोफाइल कैसा रहेगा, इसमें किस फील्ड के लिए है। देखिए 2 स्ट्रीम है इसमें, यहाँ पे एक हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम और दूसरी हाउसकीपिंग स्ट्रीम, ठीक है। तो इन 2 स्ट्रीम के लिए आपका ये एग्जाम है। हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम जो है वो मेनली कुकिंग और किचन मैनेजमेंट से संबंधित है, और जो हाउसकीपिंग जो स्ट्रीम है वो आपकी मेनली क्लीनिंग, ग्रास कटिंग, तो इस टाइप से जो है इस टाइप के काम इसमें आपको दिए जाएंगे। तो हॉस्पिटैलिटी और हाउस कीपिंग 2 स्ट्रीम इसमें होंगी। अब इसको देखते हैं अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका आप देखिए, इसमें ये जो इनकी वेबसाइट है अग्निपथ-वायु.cdac.in, यहाँ पे आप जाएंगे, वहां से आप ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म और अगर आपके लिए कोई सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो वो आप डाउनलोड करेंगे। फिर आप उसको भरेंगे, भर के नीचे इन्होंने कुछ एड्रेस दिए हैं, तो वहां एड्रेस पे आप बाय पोस्ट इसको सिंपल डाक से भेज देंगे, या उनके बाहर जो इनका पोस्टल बॉक्स लगा रहता है उसमें आप डाल देंगे। ये देखिए नई दिल्ली में, यहाँ पे गांधीनगर, पुणे, थाने, बुध, जोधपुर, तो ये काफी सारे एड्रेस इन्होंने दिए हुए हैं। यहाँ पे कहीं पे भी जाके आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। अभी और इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितने मार्क्स आपको लेने रहेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका पैकेज क्या होगा। पैकेज जो इसका होगा वो बाकी जो अग्निवीर होते हैं उन जितना ही है। आप यहाँ पे देखिए, जो पहले साल का है, पहले साल में आपको मंथली 30,000 रुपये आपको पैकेज में होंगे, जिसमें से 21,000 आपको मिल जाएंगे और 9,000 आपके अग्निवीर कॉर्पस फंड में चले जाएंगे, ठीक है। और इतने ही 9,000 रुपये ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग से डालेगी। तो 9 + 9 18,000 रुपये यहाँ से आपके पहले साल में कॉर्पस में हो गए। इसी तरीके से दूसरे साल में क्या होगा, 10% का इंक्रीमेंट लग जाएगा पैकेज में, और आपकी जो मंथली पैकेज हो जाएगा वो 33,000 का, और उसका 70% इन हैंड मिलेगा 23,100। 9,900 आपके कटेंगे आपकी पैकेज से, और 9,900 ही कंट्रीब्यूशन रहेगा गवर्नमेंट का। तीसरे साल में फिर इस पे 10% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 36,500 का पैकेज और 25,550 इन हैंड, 10,950 आपका, और इतना ही गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन आपके कॉर्पस में। चौथे साल में जो पैकेज है वो मंथली हो जाएगा 40,000, इस 28,000 आपके इन हैंड, 12,000 आपके कॉर्पस में जाएंगे और 12,000 ही गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा 4 साल में वो 5.02 लाख आपकी तरफ से और इतना ही गवर्नमेंट की तरफ से आपके कॉर्पस में होगा। तो कुल मिला के 10.0 लाख आपका सेवा निधि पैकेज इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पैकेज हो गया। और इसमें आप जब 4 साल के बाद जब अगर आप वहां पे एंगेज नहीं रहते हैं और आपको वापस भेज दिया जाता है, तो उस टाइम का आपको स्किल सर्टिफिकेट यहाँ से दिया जाएगा।
जो आपके यहाँ पे आने के बाद अदर जॉब में आपको काम आ जाएगा और 25% को वहां पे रिटेन कर लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले रिटन टेस्ट की। तो जो रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट इसमें देखिए, इस मेरे को लग रहा है कि आजकल जितने हो रहे हैं उसमें सबसे कम मार्क्स का यही है। ये टोटल 20 ही मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट है और ये वहीं पे होगा जहां पे आपने अपनी एप्लीकेशन पोस्ट की है। तो आप देख लीजिए, अपनी सुविधा अनुसार ही अपनी एप्लीकेशन पोस्ट कीजिए। अपनी एप्लीकेशन जहां आप सबमिट करेंगे वहीं पे आपका टेस्ट होगा। 20 नंबर का ये जो टेस्ट है, इसमें से कम 10 नंबर जिसके आएंगे वो क्वालिफाई माना जाएगा, मेरिट लिस्ट अलग से लगेगी। अभी देखिए, जो 20 नंबर के टेस्ट में आपको 10वीं लेवल का सारा पेपर है, जिसमें 10 नंबर जनरल इंग्लिश के और जो 10th स्टैंडर्ड तक का ही होगा, और इसी तरह जनरल नॉलेज के भी 10 नंबर, ये भी 10th स्टैंडर्ड तक की। तो टोटल 20 नंबर आपके हो गए, 10 नंबर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो ये आपका हो गया रिटन का। रिटन के बाद आपका जो है वो हम देख लेंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस में सबसे पहले तो आपकी हाइट चेक की जाएगी। अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा है तो आपका फिटनेस टेस्ट शुरू किया जाएगा। और आपको है सबसे पहले दौड़ है 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर आपको रेस है, और इसके लिए आपको 6 मिनट और 30 सेकंड आपको दिया जाएगा। अगर हिल एरिया में हो रहा है 5000 से 9000 फीट की ऊंचाई पे तो 30 सेकंड एक्स्ट्रा। ये 9000 से 12000 फीट की ऊंचाई पे अगर ये टेस्ट हो रहा है तो 120 सेकंड एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अब जो इस टाइम में इस रेस को पूरा कर लेगा, उसके बाद वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट 2 पे जाएगा। वहां पे क्या होगा, वहां पे देखिए 10 पुशअप, 10 सिटअप, 20 स्क्वाट। तो इसके लिए आपको पहले वो रेस क्लियर करनी है, फिर आप यहाँ तक पहुंचेंगे। 10 पुशअप 1 मिनट में, 10 सिटअप 1 मिनट में, 20 स्क्वाट्स 1 मिनट में। ये आपका यहाँ पे हो गया फिजिकल फिटनेस टेस्ट 2। तो यहाँ पे जो बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, आपका स्ट्रीम सूटेबिलिटी टेस्ट होगा। वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके नंबर जोड़े नहीं जाएंगे। वो बस ये देखने के लिए होगा कि किसको कौन सी स्ट्रीम सूट कर रही है, कि कौन हॉस्पिटैलिटी वाली में जाएगा और कौन जो बच्चा है वो हाउसकीपिंग वाली में जाएगा। तो ये एक क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है, इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपके सारे टेस्ट कंडक्ट कर लिए जाएंगे। जब आपको स्ट्रीम का टेस्ट भी हो जाएगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो ज्यादा नहीं नॉर्मली होता है। तो मेडिकल एग्जाम होने के बाद है वो, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 10th जिन्होंने की है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मात्र 20 नंबर का आपका एग्जाम है, 10 नंबर क्वालिफाइंग है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए एग्जाम हब के साथ। थैंक यू।